तो देखिए हम बात करने वाले हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क यानी कि सोलर पार्क। यदि हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का विकास भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क कौन कौन से हैं? एक है फलोदी पोखरण सोलर पार्क जो कि 750 मेगावाट का है। फतेहगढ़ फेज फर्स्ट भी 1500 मेगावाट का है। नोक 925 मेगावाट का है और पुंगल 1450 मेगावाट का जो है सोलर पार्क जो कि राजस्थान में विकसित किया जा रहा है। तो अब हमें सोलर पार्क को लेकर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। यह आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। अब हमें इनके बारे में कैसे पूछा जाएगा उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए भड़ला सोलर पार्क। जो कहां विकसित किया गया है? फलोदी में विकसित किया गया। यह राजस्थान का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। तो एक तो सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भड़ला सोलर पार्क राजस्थान का पहला तथा विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। जिसकी क्षमता 2245, इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट का यह राजस्थान का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। अब भड़ला सोलर पार्क का जो विकास है वह 4 चरणों में किया गया है। भड़ला सोलर पार्क का विकास 4 चरणों में किया। कितने चरणों में किया गया? 4 चरणों। कौन कौन सा? देखिए प्रथम चरण जो है यह 65 मेगावाट का था। कितने मेगावाट का? 65 मेगावाट का। और इसका निर्माण राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया। राजस्थान सोलर पार्क
डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित। इसके बाद द्वितीय चरण, दूसरा चरण जो था वह 680 मेगावाट का था। और इसका जो निर्माण है वह भी किसके द्वारा किया गया? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित। इसके बाद जो तीसरा चरण था, तृतीय चरण, यह 1000 मेगावाट का, यानी कि सबसे बड़ा जो है चरण कौन सा है? वह तीसरा, जो कि सौर ऊर्जा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा विकसित। और इसके बाद चतुर्थ चरण, जो कि 500 मेगावाट का था, यह अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित। इस तरह से भड़ला सोलर पार्क का जो विकास है, जो कि 2245 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क, जो राजस्थान का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसका निर्माण 4 चरणों में किया गया। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि भड़ला सोलर पार्क का जो पहला चरण है वह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम की जो सहयोगी कंपनी है, जिसका नाम है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है, इसका निर्माण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, सोलर पार्क योजना के तहत किया गया है। तो यहां भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? देखिए, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, भड़ला सोलर पार्क के प्रथम चरण 65 मेगावाट का निर्माण पूर्णतः राज्य सरकार की
के द्वारा किया गया। यानी कि जो पहला चरण है यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि राज्य सरकार की जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसकी सहयोगी कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया। जबकि भड़ला सोलर पार्क के द्वितीय चरण 680 मेगावाट, तृतीय चरण 1000 मेगावाट, चतुर्थ चरण 500 मेगावाट का विकास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत किया। यानी कि जो भड़ला सोलर पार्क जो कि राजस्थान का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है, इसका जो विकास किया गया, इसका विकास जो है 4 चरणों में हुआ, जिसमें से पहला चरण पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार की जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसकी सहयोगी कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया। लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा चरण जो है इसका विकास भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक योजना है सोलर पार्क योजना के तहत किया गया। तो यहां से जो प्रश्न बन सकता है वह सबसे इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है या किसका निर्माण सोलर पार्क योजना के तहत किया गया है या नहीं किया गया है। इसको आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनकी क्षमता को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला 65 मेगावाट की, दूसरा चरण 680 मेगावाट, तीसरा 1000 और चौथा 500 मेगावाट के 4 चरणों में इसका निर्माण किया गया। तो इस तरह से यह राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क। इसके बाद बात करें राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क जिसकी स्थापना नोख में की गई, तो दूसरा है नोख सोलर पार्क। नोख सोलर पार्क यह पहले जैसलमेर में था, लेकिन अब यह किस में है? फलोदी में। और यह कितनी क्षमता का है? तो देखिए नोक 925 मेगावाट क्षमता का है। कितना है? इसकी जो क्षमता है वह है 925 मेगावाट क्षमता का यह नोक है, जो कि राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क है जिसका निर्माण भी सोलर पार्क योजना के तहत राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। नोक सोलर पार्क राजस्थान का
दूसरा सौर ऊर्जा पार्क, जिसका विकास सोलर पार्क योजना के तहत राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया गया। तो यह राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क है। और यदि बात करें राजस्थान के तीसरे सौर ऊर्जा पार्क की, जिसे फलोदी पोखरण सोलर पार्क के नाम से जानते हैं। फलोदी पोखरण सोलर पार्क, यह 750 मेगावाट का, कितना है 750 मेगावाट का है। और इसका जो निर्माण है वह एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसका विकास एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी, सौर्य ऊर्जा कंपनी राजस्थान द्वारा सोलर पार्क योजना के तहत किया जा रहा है। इसके बाद बात करें चौथा, फतेहगढ़ सोलर पार्क। फतेहगढ़ सोलर पार्क, इसकी स्थापना जैसलमेर में की जा रही है और इसका जो क्षमता है वह 1500 मेगावाट है। 1500 मेगावाट का यह सोलर पार्क है। इसका निर्माण भी जो है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इसका विकास अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान द्वारा सोलर पार्क योजना के तहत
किया जा रहा है। और उसके बाद जो पांचवा जो है वह है पुंगल सोलर पार्क। पुंगल इसकी स्थापना बीकानेर में की जा रही है और यह 1450 मेगावाट का सोलर पार्क है। और यहां इसका विकास सोलर पार्क योजना के तहत राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से राजस्थान में कुल 5 सोलर पार्क हैं, जिसमें सबसे पहला है भड़ला, दूसरा है नोक, तीसरा है फलोदी पोखरण, चौथा है फतेहगढ़ और पांचवा है पुंगल। तो अब आपको यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे या तो सोलर पार्क को लेके पूछे जाएंगे या फिर इनकी क्षमता को लेके पूछे जाएंगे कि भड़ला की क्षमता कितनी है, नोक की क्षमता कितनी है, फलोदी की क्षमता कितनी है, फतेहगढ़ की क्षमता कितनी है और पुंगल की क्षमता कितनी है, या फिर इनका विकास किस योजना के तहत किया जा रहा है, तो सोलर पार्क योजना के तहत किया जा रहा है, और कौन सी कंपनी इसका विकास कर रही है, इसको लेके हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये थे राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क, जिनको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पहले हम 4 सौर ऊर्जा पार्क पढ़ते थे, लेकिन हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 का अध्ययन करते हैं तो उसमें पुंगल सोलर पार्क का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में 5 सोलर पार्क है, जिसमें से 5 का निर्माण सोलर पार्क योजना के तहत किया गया है, लेकिन उसमें से भड़ला का पहला चरण है वह पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार में या राज्य सरकार की जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसकी सहयोगी कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। क्लियर? तो ये थे राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क, जिनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हमें राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित कुछ परियोजनाएं हैं, उनको लेके भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और किस तरह से हमें पूछी जा सकती है। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित परियोजनाएं। अब राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित परियोजना क्या है कि वर्ष 2008 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाएगा, सोलर सिटी कार्यक्रम, और उसमें राजस्थान के 3 शहरों को शामिल किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, वर्ष 2008 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत
सरकार द्वारा सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर को सोलर सिटी घोषित किया गया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सोलर सिटी जो है कार्यक्रम में राजस्थान के कौन सा शहर शामिल है, तो 3 शहरों को शामिल किया गया। दूसरा, जवाहरलाल राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत जोधपुर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी, यह भी ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत जोधपुर ग्रामीण तथा जैसलमेर में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, जो राजस्थान में 5 सोलर पार्क की स्थापना की गई है वह सौर ऊर्जा योजना के तहत की गई है, जबकि जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर में जो नए सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी वह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत की जाएगी। तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी या की जा रही है, तो जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। इसके अलावा सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? बीकानेर में। राजस्थान में सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना बीकानेर में की जाएगी। यह पूछा जा सकता है कि सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। साथ ही आईआईटी जोधपुर में फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा शोध केंद्र विकसित किया जाएगा। यह भी ध्यान रखना कि आईआईटी जोधपुर में फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा शोध केंद्र सौर ऊर्जा शोध केंद्र
विकसित किया जाएगा। यहां भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा शोध केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी, तो आईआईटी जोधपुर में। और किसके सहयोग से की जाएगी, तो वह फ्रांस के सहयोग से। इसी तरह से भड़ला फलोदी में सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। भड़ला फलोदी में सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से राजस्थान में सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है या जिनका निर्माण किया जा सकता है, उनको लेके जो हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा कुछ ऐसी परियोजनाएं भी चल रही है, जैसे राजस्थान का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है, तो नया गांव जयपुर है। पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो गोरम घाट है। पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो सांगानेर जयपुर है। इसी तरह से खारे पानी को मीठे पानी बनाने की सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है, भालेरी चूरू में की गई है। तो इस तरह से कुछ और भी परियोजनाएं हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित है, तो उन पर भी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं जो सौर ऊर्जा से संचालित है या जिनको लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन पर बात करते हैं। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, अब कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो देखिए सबसे पहले राजस्थान का पूर्णतः सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव। राजस्थान का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, यह नया गांव जो कि वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में। क्लियर। दूसरा है राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन, यह गोरम घाट राजसमंद। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर, जो कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सौर ऊर्जा से संचालित नौकायान
राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौकायन पिछोला झील उदयपुर। इसके बाद राजस्थान का पहला नहर पर निर्मित सोलर पावर प्लांट जो कि मैनावाली हनुमानगढ़ में। राजस्थान का पहला नहर पर निर्मित सौर ऊर्जा प्लांट यह मैनावाली हनुमानगढ़। तो ये जो है यह सभी सौर ऊर्जा से संचालित परियोजनाएं। इसी तरह से राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित चरखा, इसकी स्थापना कहां की गई है? दौसा में। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित चरखा, इसकी स्थापना कहां की गई है? दौसा में। और इसी प्रकार राजस्थान में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा पानी बनाने का संयंत्र यहां लगाया गया है भालेरी चूरू में। तो इस तरह से ये सभी राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित परियोजनाएं जिनको लेके कई बार प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी। सामान्यतः राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रश्न सौर ऊर्जा को लेके जो आते हैं वह सोलर पार्क को लेके आते हैं, सौर ऊर्जा पार्क को लेके पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा जो है राजस्थान में सौर ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत सौर ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।